गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी बुक का पार्ट 2 मनुष्य का विकास इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसके शब्दार्थ साथ ही इस चैप्टर के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। मनुष्य का विकास यानी कि जो मानव है, जो मनुष्य है, उसने किस तरह से विकास किया, कैसे कैसे उसने चीज़ों को करना सीखा और किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ, इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस धरती पर एक महाबली रहता है। उसके हाथ भीमकाय रेलवे इंजन को उठा सकते हैं। उसके पैर लाखों मील नाप सकते हैं। वह बिना पंखों के भी बादलों के उस पार जा सकता है जहां कोई पक्षी भी नहीं पहुंच सकता। वह समुद्र की उन गहराइयों में जा सकता है जहां कोई जलचर भी नहीं पहुंच सकता। तो इसमें किसी एक ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे इंसान, किसी जानवर, किसी की ऐसी बताया जा रहा है कि वो क्या क्या कार्य कर सकता है। तो एक महाबली है। अभी हम नहीं पता हमें कि कौन है। तो क्या क्या कर सकता है? वो भीमकाय मीन्स जो आकार में बहुत बड़ा है या भारी भरकम है। तो रेलवे इंजन जो बहुत भारी होते हैं उनको उठा सकता है। अपने पैरों से मीलों नाप सकता है, यानी कि वो चल के या किसी वाहन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। और वो जो महाबली है, वो महाबली बिना पंख के बादलों के पार जा सकता है जहां कोई पक्षी भी नहीं पहुंच पाता। जो पक्षी है वो बादलों के पार नहीं जा सकते, लेकिन वो महाबली बिना पंख के बादलों के पार जा सकता है। वह समुद्र की गहराइयों में भी जा सकता है। समुद्र की गहराई यानी कि समुद्र में नीचे अंदर तक जा सकता है जहाँ कोई जलचर कहते हैं, जो जल में रहने वाले जीव जंतु या प्राणी होते हैं उन्हें हम जलचर कहते हैं। तो कोई भी जल में रहने वाला जो जीव है या प्राणी है, जहाँ तक वो नहीं जा सकता उस जगह तक वो महाबली जा सकता है। ये फर्स्ट पैराग्राफ आप सभी को क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। उसकी आंखें अदृश्य चीजों को देख सकती है। जो महाबली है उसकी आंखें अदृश्य मीन्स जो हमें दिखाई नहीं देता, उन चीज़ों को भी उसकी आंखें देख सकती है। उसके कान दुनिया के दूसरे छोर पर बोले गए शब्द सुन सकते हैं। उस महाबली के कान जो है, दुनिया में किसी भी जगह कोई बात कही जा रही है या कुछ बोला जा रहा है, वो उनको भी सुन सकता है। वह इतना बलवान है कि पहाड़ों को छेद कर सुरंग बना रहा है और नदियों को रोक रहा है। अब जो हमारे लेखक है वो कहते हैं कि जो वो महाबली है वो इतना बलवान है। बलवान मीन्स इतना शक्तिशाली है कि पहाड़ों में वो छेद करके सुरंग बनाता है और नदियों को भी वो रोक देता है। वह धरती का चेहरा बदल रहा है, जंगल उगा रहा है, समुद्रों को जोड़ रहा है और रेगिस्तान में पानी ला रहा है। जो महाबली है, धरती का चेहरा यानी कि जो धरती थी उसको थोड़ा थोड़ा या बहुत ज़्यादा जो है चेंज कर रहा है। जहाँ पर जंगल नहीं है वहाँ जंगल उगा रहा है, यानी कि पेड़ पौधों को उगा रहा है। समुद्रों को जोड़ रहा है। समुद्रों को जोड़ना मीन्स दो जगह के बीच में जो समुद्र है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में वो समुद्र पूरा फैला हुआ है, तो उस पर या तो कोई पुल बना रहा है। समुद्र के ऊपर तो पुल बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब वो ऐसे वाहन तैयार कर रहा है कि हम उस समुद्र को
क्रॉस कर सके, उसको पार करके हम दूसरी जगह पर पहुंच जाए। जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर इंडिया है और इधर है हमारा नॉर्थ अमेरिका। हमें यहाँ से इंडिया से नॉर्थ अमेरिका जाना है, बीच में बहुत सारे समुद्र आएंगे, तो हम किस तरह इस पूरे समुद्र को क्रॉस करके वहाँ तक जाएंगे? शिप के थ्रू जा सकते हैं, एरोप्लेन। तो समुद्र को जोड़ने का मतलब है कि हम किसी वाहन के, किसी शिप के थ्रू पानी से तैरते हुए दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। रेगिस्तान में पानी ला रहा है, यानी कि रेगिस्तान में वो जो आसपास नदियां हैं रेगिस्तान के, उन नदियों को काट के वो नहरें बनाकर रेगिस्तान में पानी को लेकर आ रहा है। वह महाबली कौन है? अब तक आप सबके मन में भी ये प्रश्न आया होगा कि वो महाबली जो है वो कौन है? कौन है वो जो ये सब काम कर रहा है? वो है मनुष्य। कौन है? मनुष्य। इसमें एक चीज और है कि जो उसने ये सब काम बताए हैं कि बिना पंखों के बादलों के पार जा रहा है, यानी कि वो एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, इन सब का यूज़ कर रहा है। समुद्र की गहराइयों में जा रहा है, इसका मतलब कि वो सबमरीन या पनडुब्बियों का यूज़ करके समुद्र के नीचे गहराइयों तक चला जाता है। भीमकाय रेलवे इंजन को उठा सकता है। जो बड़ी मशीनें होती हैं उनके थ्रू वो हैवी चीज़ों को आसानी से उठा सकता है। उसके पैर मीलों नाप सकते हैं। मीलों नाप सकते हैं का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर सकता है। जो हमारे व्हीकल्स हैं, साइकिल, बाइक, कार, कोई भी चीज़, तो उनके थ्रू हम एक डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ये सारे काम कर रहा है वो महाबली कौन है? वो है मनुष्य या मानव। आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एक वनमानुष से वह महाबली मनुष्य कैसे बना? जो मनुष्य है वो प्रारंभ में, शुरुआत में वो क्या थे? वनमानुष। मनुष्य प्रारंभ में क्या थे? उनका प्रारंभिक रूप क्या था? वनमानुष का था। आज वह, तो इसमें एक सवाल इसने किया है कि पहले जब वो वनमानुष था तो आज वो एक सभ्य और समझदार मनुष्य कैसे बन गया? कैसे उसको इतने सारे कार्य करने आए? तो ये सवाल पूछा है। आज वह पृथ्वी का राजा है और वो वनमानुष जिसको कुछ भी काम करना नहीं आता था, आज के समय में वो पृथ्वी का राजा बना हुआ है। मानव के अकॉर्डिंग ही हमारी पृथ्वी चल रही है। किस तरह से वो उसने खुद को डेवलप किया और अर्थ पे नए नए इन्वेंशन करके अपनी लाइफ को इजी बनाया, इसलिए उसको पृथ्वी का राजा कहा गया है। किसे कहा गया है पृथ्वी का राजा? मनुष्य को। उसके विकास की कहानी हम जानेंगे। तो अब हम इस चैप्टर में आगे उसके विकास की कहानी को समझेंगे कि किस तरह से एक वनमानुष से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो सीखता गया, समझता गया अपने अनुभव से, अपने कार्य को करके, और किस तरह उसने मनुष्य का रूप प्राप्त किया। तो इस चीज़ को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।